आगे देखें, हमारा जो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि टेस्ट डाटा होता क्या और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक में किसी भी एल्गोरिथम कोई भी प्रॉब्लम हमें दे दी जाए उसमें हमें टेस्ट डाटा की जरूरत क्यों आती है। अब हमारे पास है आज टेस्ट डाटा की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास टेस्ट डाटा की टाइप है वैलिड डाटा या टेस्ट डाटा। अब वैलिड का हमारे पास क्या मतलब है? जो चीज ठीक हो और उसको सही माना जा सके। जैसे हमारे पास है इफ द टेस्ट डाटा दैट कंपाइल्स विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिथम। आपके पास कोई भी ऐसा टेस्ट डाटा जो कंपाइल किया जाए, इकट्ठा किया जाए एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट से। अब आपको एल्गोरिथम में रिक्वायर किया गया है, खुद वो रिक्वायरमेंट मांगे हैं कि उन्हें ये चीजें इनपुट्स में दी गई हैं, तो वो क्या करेगा? टेस्ट डाटा सारा उसको कंपाइल करेगा। इफ एन एल्गोरिथम इज फोर्स्ड टू टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 and 0 एज इनपुट। अगर आपको एग्जांपल दे दी गई है कि न्यूमेरिक डाटा आपके पास है 1 से 0 में, 100 में, आपको न्यूमेरिक डाटा दे दिया गया। अब ये हमारे पास क्या है? एक वैलिड डाटा है। आपको पता है, आपने जो उनसे नंबर्स आपके पास आंसर आएंगे वो 1 से लेके 100 के राउंड में ही आएंगे, इससे ज्यादा आपके पास आंसर नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास इनवैलिड टेस्ट डाटा। अब इनवैलिड टेस्ट डाटा हमारे पास क्या है? It is the data that does not compile with the input requirements of the algorithm। ये क्या करता है? इनपुट जो हमें रिक्वायरमेंट्स दी जाती है एल्गोरिथम की, उनको कंपाइल मींस उनको एक जगह जमा नहीं करता। It is necessary to make sure that the solution correctly works for invalid values, shows the relevant message notifying the user that the provided input users values are improper। आपको कोई भी रिक्वायर्ड मैसेज आएगा, जैसे हमें मोबाइल पे जो भी नोटिफिकेशन आती है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का व्हाट्सएप है, आपको मैसेज जब भी कोई आता है तो आपके ऊपर नोटिफाई कर दिया जाता है। इसी तरह से कोई भी डाटा है जो आपके पास वैल्यू गलत है तो वो क्या करता है? यूजर को नोटिफाई कर देता है कि आपने जो वैल्यू यूज किया है या जो वैल्यू एंटर किया वो क्या है? इनवैलिड है। और इसमें जितनी भी इनपुट की वैल्यूज होंगी वो आपके पास क्या होगी? इम्प्रॉपर होंगी। आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा कि आपके पास वैल्यूज 1 से 100 में है या कुछ भी, कोई भी आपके पास वैल्यू नहीं है, सिर्फ इम्प्रॉपर वे में आप काम कर रहे हैं। थर्ड वन है हमारे पास बाउंड्री टेस्ट डाटा। इनवैलिड हमारे पास क्या था? इम्प्रॉपर, बिल्कुल कोई भी उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर वे नहीं है। इम्प्रॉपर वे में हम क्या कर रहे हैं? डाटा को ये हमारे पास बिल्कुल एक इम्प्रॉपर वे होता है जिसमें हम डाटा को टेस्ट करते हैं। और वैलिड क्या होता है? हमारे पास एक प्रॉपर वे होता है जिसमें हम डाटा को क्या कर देते हैं? टेस्ट। ये साथ साथ नोट करें, प्रॉपर वे टू टेस्ट डाटा। थर्ड वन हम पढ़ रहे थे बाउंड्री टेस्ट डाटा। A solution is tested on extreme values. For example, to calculate interest, we can consider principal amount as zero or a very huge amount. मैंने उस दिन एग्जाम्पल हम लोगों ने एल्गोरिथम की पढ़ी थी। इंटरेस्ट क्या होता है? किसी भी वैल्यू के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप परचेज करते हैं। अब आपने एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं जो सबसे ज्यादा वैल्यूज हैं, उन पे अगर आपने टेस्टेड उनको करना है, किस तरह से आप करेंगे? एग्जाम्पल है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसीडर प्रिंसिपल अमाउंट। आप क्या करते हैं? हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है कंप्यूटर में? 0। इस अमाउंट को हम 0 एज अ प्रिंसिपल अमाउंट रखते हैं और ये हमारे पास किस लेवल पे होती है? एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे। फोर्थ वन है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स। अब रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स का क्या मतलब है? जो हम लोग डाटा का फॉर्मेट यूज करें वो हमारा क्या है? गलत। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट।
It is wise to check how the system reacts on entering data in an appropriate format. For example, giving an alphabet as input when a numeric value is expected. आपको एक फॉर्मेट दे दिया गया है कि आपने डाटा जो स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर वो न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए, और न्यूमेरिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है? न्यूमेरिक फॉर्म हमारे पास होती है डाटा को 0, 1, 2, 3 की फॉर्म में एंटर करना। हमने डाटा को न्यूमेरिक फॉर्म में कंप्यूटर में एंटर करना है, लेकिन हम यूजर न्यूमेरिक फॉर्म की जगह क्या कर देते हैं? डाटा को A, B, C, D इस फॉर्म में एंटर कर देते हैं। तो ये फॉर्मेट क्या हो जाता है? गलत, क्योंकि उन्होंने हमसे कौन सा मांगा था? न्यूमेरिक। आपने एक एल्गोरिथम लिखा है, उसमें आपने न्यूमेरिक डाटा को एंटर करना था, बट आपने कौन सा एंटर कर दिया? अल्फाबेटिक डाटा। तो जब आप उस एल्गोरिथम को टेस्ट करोगे तो वो कौन सा एरर आपको दे देंगे? रॉन्ग डाटा फॉर्मेट का आपको दे देंगे। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट का क्या मतलब? वो हमारे पास जो आपने डाटा एंटर किया उसका फॉर्मेट क्या है? गलत। लास्ट वन है हमारे पास एब्सेंट डाटा। एब्सेंट डाटा का क्या मतलब है? जैसे आप लोग क्लास में अपनी प्रेजेंट होते हैं, क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट। अगर कोई छुट्टी कर ले तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एब्सेंट। इसी तरह से अगर आपने कोई ऐसा डाटा जो आपके एल्गोरिथम में इंपॉर्टेंट है और उसको आपने मिस कर दिया है, तो जब आप उसको टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग के दौरान में वो आपको क्या दे देगा? एब्सेंट डाटा का एरर दे देगा। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सोल्यूशन स्टिल वर्क if less number of inputs are given than expected। आपको नंबर ऑफ इनपुट्स जो आपने दी हैं वो आपको एल्गोरिथम में रिक्वायर्ड की गई है, आपने 10 नंबर ऑफ इनपुट्स देनी है, बट आपने कितनी दी है? 7। तो जब आप कंप्यूटर में प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो क्या दे देगा आपको? एब्सेंट डाटा का एरर दे देगा कि आपने जो डाटा लिखा वो इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जाम्पल, अ सिस्टम आस्क्स टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, देन एनीवन कैन नॉट प्रोवाइड हिज इंफॉर्मेशन। It is important to see how the system reacts in such situations। अगर आपको कह दिया गया है कि आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर को ऐड करना है कंप्यूटर सिस्टम में, अब आपने उन नंबर्स में से कोई 1-2 नंबर्स को क्या कर दिया है? मिस कर दिया। तो जब कंप्यूटर सिस्टम उन नंबर्स को चेक करेगा, अगर उनमें से कोई मिस होगा तो कंप्यूटर सिस्टम क्या कर देगा? उसको एब्सेंट डाटा का दे देगा।